हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खबर के बारे में जो छपी है। लापता बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है, इसको बहुत ही ध्यान से सुने और बात करेंगे कि चाइल्ड मिसिंग क्या है, इसके भारत में केसेस क्या हैं, इसके फायदा और नुकसान जो है वो भी हम आपको बताएंगे। बच्चों पर पड़ने वाले चाइल्ड मिसिंग का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्ट है, चाइल्ड मिसिंग केस के बारे में बताया गया है। मेरा चैनल है यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर और यूट्यूब चैनल है ये, और टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है पीडीएफ अपलोड करने के लिए। जिस भी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ उससे संबंधित पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आइए बात करते हैं चाइल्ड मिसिंग इन इंडिया के बारे में। इसकी जो प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन। भारत में हर वर्ष हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। बच्चों का लापता होना एक गंभीर सामाजिक, कानूनी और मानवीय समस्या है। यह बच्चों में होने वाले अपराध, ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी, सामाजिक असमानताओं का भी संकेत है। भारत सरकार और राज्यों के प्रयास के बावजूद मिसिंग चिल्ड्रन का मुद्दा आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसकी परिभाषा है, लापता बच्चा ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, उसे चाइल्ड मिसिंग कहते हैं। जो अपने घर, संस्थान से गायब हो गया हो, जिसका पता न चला हो और जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज हो, ऐसे बच्चे को चाइल्ड मिसिंग के में दर्ज किया जाता है। भारत में लापता बच्चों की स्थिति है। हर वर्ष लाखों बच्चे लापता दर्ज किए जाते हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक लापता होती हैं। जैसे राज्य मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र में संख्या अधिक होती है। पुलिस डाटा में पाया गया कि कई बच्चे मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और मजदूरी के कारण गायब होते हैं। चाइल्ड मिसिंग की यहाँ पर 5 वर्ष की रिपोर्ट दे रखी है। जैसे कि वर्ष 2020 में 73,000 एक अनुमान है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का, जिसमें 45,000 बच्चे ट्रेस हुए हैं। अनट्रेस बच्चे 28,000 हैं। 2021 में 1,21,351 बच्चे लापता हुए, जिनमें अनट्रेस्ड ये हैं 44,524 को ट्रेस कर लिया गया। इसी तरह 2022 में 83,350 बच्चे लापता हुए, जिनमें लड़के 20,380, 62,946 लड़कियां हैं, जिनमें 80,561 को ट्रेस कर लिया गया, जिनमें अनट्रेस हैं 47,313। एनसीआरबी क्राइम रिपोर्ट इंडिया 2022 की ये रिपोर्ट है। इसी तरह 2023 में 85,000 से 90,000 का एक अनुमान है, जिसमें जो बच्चे ट्रेस हुए हैं उनमें 55,000 को ट्रेस किया गया है। 30 से 35,000 को ट्रेस नहीं किया जा सका। 2024 में 90,000 से भी अधिक बच्चे लापता होने की रिपोर्ट है, जिसमें बाकी ये लड़के लड़कियां कितने हैं इसका डाटा भी दिखाया नहीं गया है। एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट है। तो बच्चों के लापता होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे मानव तस्करी। बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने के लिए उनको उठा लिया जाता है। यौन शोषण के लिए भी उठा लिया जाता है। बच्चों से भीख मंगवाई जाती है, उनको एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। अवैध अंग व्यापार के लिए भी बच्चों को उठा लिया जाता है। गरीबी और आर्थिक असमानता भी इसका मुख्य कारण है। मजदूरी के लिए बच्चों को बहला फुसला कर ले जाना, जैसे कि कोई भी बच्चे को कहेगा कि आप हमारे साथ नौकरी करने चलो और हम आपको वहां इतने पैसे में दिलाएंगे या इस तरह, तो इस तरह बहला फुसला करके ले जाते हैं। या फिर आर्थिक दबाव में भी घर छोड़ना, इस तरह से भी बच्चे लापता हो जाते हैं। इसका सामाजिक कारण है बाल विवाह का होना भी एक लापता होने का कारण है। बाल विवाह होगा, पारिवारिक झगड़े भी लापता होने के कारण है। पारिवारिक झगड़े में भी बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं। नशा के कारण, बिल्कुल, जब नशा कर लेते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं नशे के लिए, वहीं पे इस तरह लापता हो जाते हैं। इसका अगला कारण है शैक्षिक दबाव, घर से भाग जाना।
परीक्षा के भय से भी कुछ बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं, स्कूल में हिंसा या लड़ाई के हो जाने की वजह से भी घर छोड़ देते हैं, और परिवार के दबाव की वजह से भी बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं, जिससे जिससे कि वो मिसिंग की रिपोर्ट में आ जाते हैं। इसका एक कारण प्राकृतिक आपदा भी है या भीड़ भाड़, जैसे त्योहारों में भीड़ भाड़ होती है, मेलों में, ट्रेनों में, बस स्टैंडों पर बच्चे खो जाते हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण छोटे बच्चों को अपना कुछ पता नहीं रहता है, वो वहाँ से भी उठा लिए जाते हैं या फिर वहीं पर खो जाते हैं, जो बाद में मिलते भी नहीं है बहुत। इस समस्या के प्रभाव भी बहुत हैं। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मिसिंग, इस बच्चों के मिसिंग होने से उनके शारीरिक व मानसिक हिंसा हो जाती है। टाइम से खाना नहीं मिलना, या फिर अवसाद में आ जाते हैं जब वो अपने घर नहीं पहुंच पाते। तस्करी का खतरा बढ़ जाता है, उनकी शिक्षा का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों की तस्करी कर ली जाती है तो उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है, और वह जीवन भर उनके लिए एक चोट की तरह काम करता है। इसका दूसरा कारण है परिवार का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक आघात। कोई अपने बच्चे को लगातार टॉर्चर करता रहे, उसे मनोवैज्ञानिक आघात कहते हैं। आर्थिक बोझ की वजह से भी बच्चे घर छोड़ देते हैं, और सुरक्षा का डर। समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, इसमें अपराध दर में वृद्धि होती है। जब कोई बच्चा अपना घर छोड़ देता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो हो सकता है आगे चल के फिर अपराध की प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। मानव तस्करी का नेटवर्क बढ़ना बच्चों की मिसिंग का मुख्य कारण है। कानून व्यवस्था पर दबाव, भारत सरकार के द्वारा मिसिंग बच्चों को मिलाने के लिए या पकड़ने के लिए जो भी पहल चलाई जा रही हैं वो इस प्रकार हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर होम मिनिस्ट्री द्वारा ये ट्रैक चाइल्ड पोर्टल चलाया जा रहा है। देश भर में मिसिंग चिल्ड्रन डाटाबेस को जोड़ता है, जितने भी देश भर में बच्चे होते हैं उनका डाटा इस पर मिल जाता है, जिनकी रिपोर्ट लगी होती है। खोया पाया पोर्टल सीधे नागरिक द्वारा मिसिंग फाउंड चिल्ड्रन की सूची में डाल सकते हैं। ऑपरेशन स्माइल या ऑपरेशन मुस्कान, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हजारों बच्चे बचाए जाते हैं। एक है चाइल्ड लाइन 1098 पर आप किसी भी संकट में बच्चे की मदद कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन 24x7 चलती रहती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और देखभाल की मजबूत व्यवस्था करना है। पॉक्सो एक्ट 2012, यह बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट राज्यों में विशेष स्थापित इकाइयां हैं। इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं पुलिस रिपोर्टिंग में कमी, कई मामलों में शिकायत दर्ज नहीं होती है। डाटाबेस में असंगति, राज्यों के बीच कमजोर समन्वय, जैसे कि कोई डाटा चढ़ाते हैं और वो मैच नहीं होता है। मानव तस्करी रिकॉर्ड का अंतर्राज्यीय स्वरूप का होना चाइल्ड मिसिंग की चुनौतियां हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी की कमी, जैसे कि सीसीटीवी का कम होना या भीड़भाड़ ज़्यादा होना, ये इसकी मुख्य चुनौतियां हैं। परिवारों में जागरूकता की कमी होना, जैसे कि कोई अपने छोटे बच्चा बाहर खेल रहा है, ध्यान नहीं देते हैं तो उस बच्चे को भी किडनैपर उठा करके ले जाते हैं। होम शेल्टर में स्टाफ की कमी के होने के कारण निगरानी कमजोर पड़ जाती है, और इस तरह भी चाइल्ड मिसिंग के लिए ये चुनौतियां हैं। इसके समाधान में तकनीकी सुधार का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे चेहरे पहचान, फेस रिकॉग्नाइजिंग आधारित मिसिंग चिल्ड्रन सिस्टम का होना। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, अगर उसको इस तरह लाया जाता है तो उसके चेहरे के अनुसार ही उसको इलेक्ट्रिक माध्यम से पहचान हो जाना, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। सीसीटीवी का नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। ट्रैक चाइल्ड खोया पाया को एकीकृत करना चाहिए। पुलिस सुधार में बताया गया है, मिसिंग चाइल्ड डेस्क हर थाने में होनी चाहिए। तेज एफआईआर प्रक्रिया भी होनी चाहिए। तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बहुत ही सख्त नहीं है। इसमें सामाजिक जागरूकता का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूलों, पंचायतों में जागरूकता
के बारे में बताया जाना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में परिवार की सुरक्षा की सलाह दी जानी चाहिए। दी जानी चाहिए। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। ड्रॉप आउट रोकने के लिए शिक्षा अवसर बढ़ाना चाहिए। जो कि बच्चे स्कूल की क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, उनमें शिक्षा का अवसर बढ़ाना चाहिए। एनजीओ और सरकार का सहयोग। यूनिसेफ बचपन बचाओ आंदोलन इत्यादि के साथ मिलकर काम करना चाहिए। निष्कर्ष। भारत में बच्चों का लापता होना केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह गरीबी, सामाजिक असमानता और तस्करी जैसी गहरी समस्याओं से जुड़ा है। सरकार के प्रयास के बावजूद एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। तकनीक, पुलिस, समाज और सरकार मिलकर ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हर बच्चे का सुरक्षित बचपन राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबर हम आपके लिए वहां पर अपलोड करते रहेंगे। और ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप यतेंद्र GS रिसर्च सेंटर सर्च करके वहां से अपलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बचेगा। इतने समय में आप और अच्छी जानकारी पढ़ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।